कि मोटू के स्क्रिप्ट जो है वो कामयाब, यही हक को समझ बैठे कि इसको चिंटू का खुलासा कर दिया है। क्योंकि देखिए नन्नू की इतनी बेइज्जती हुई है, इतनी इंसल्ट हुई है कि हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। भरपूर लाइक के साथ भर भर के कमेंट होने चाहिए। इतने कमेंट होने चाहिए कि मैं रिप्लाई देते देते थक जाऊं। समझ गए आप? क्योंकि आप लोगों की पहली पसंद पुत्तन फैमिलीज। तो जी बिल्कुल आपकी ही क्वेश्चंस आंसर मेरे जवाब लेकर आ गई हूं मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने। आप सब लोगों के क्वेश्चन थे कि ये पुत्तन ने क्या बात करी, घर उजड़ गए, घर एक बार फिर से बसेंगे, फिर से शादियां होंगी, फिर से सब कुछ होगा। सब लोगों को इतना कंफ्यूज कर दिया पुत्तन ने, ऐसा हो क्या गया। लेकिन ये क्या, पुत्तन का खुल गया ढाबा, है ना? ऐसा ही कुछ तो शेयर हुआ है। मैंने अभी अभी रील देखी, मेरे को ऐसे लगा जैसे बरसों से यही चला रही थी। बिल्कुल इतना अपनापन उस ढाबे पर, सब्जी में, पतीलों में कलछी घुमाती हुई पुत्तन नजर आई। और बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे ढाबे वाले ही यही है। कुछ बर्तन फैले हुए हैं, थोड़ी सी वो जो रहती ना ढाबे वालों की, वो जो छत रहती है झोंपड़ी नुमा, है ना, तो वो थोड़ी टूटी बिखरी पीछे पड़ी रही है। मतलब ये कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी, है ना? ये बातें कुछ और ही जो है, मतलब जो भी ये पिक्चराइजेशन थी वहाँ की, ये कुछ और ही स्टोरी बयां कर रही थी। कहीं ये वही वाली स्टोरी तो नहीं, रात के 2:30 बजे तक ना सो पाना, रात के 2:30 बजे तक ना सो पाना इसलिए कि क्या रात में बैठकर आलू उबालेंगे, आलू छिलेंगे, सब्जियां बनाएंगे रात को 2:30 बजे तक बैठ के, कि सुबह जो है ढाबा ओपन भी तो करना है ना, ओपन करने से पहले सारी तैयारी भी तो रखनी है ना। कुछ ऐसे ही तरीके से पुत्तन ने उस कहानी को, उस स्टोरी को अपने पे लगाकर कुछ ऐसे वर्ड यूज कर लिए आप लोगों के लिए कि सारे के सारे व्यूअर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो गए। लेकिन वही ना, इल्दा ना कोको, नहीं नहीं नहीं, ये मैंने कुछ अलग ही कहावत बोल दी, वो जहां नहीं आती कहीं और आती, है ना। ये था कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हाँ, ये यहाँ पर सही है कहावत। मैं कहावतें भी गलत सलत ही बोलती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग एंजॉय करिए, है ना। तो ये वो कहानी थी, कहानी में कुछ भी नहीं था। घर बसेंगे जरूर, मैंने पूछा है पुत्तन से थंबनेल पर, इससे पहले का जो वीडियो था, जिसने नहीं देखा आप लोग देख ले। आज तो भैया मैं यहीं बैठी हूँ, बैठी बैठी ही वीडियो बना रही हूँ। यूट्यूब टॉकीज के लिए भी मैंने वीडियो बनाया और 2 वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रही हूँ। तो आप लोग फुल एंजॉय करें वीडियो का। और जी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलना, ये मैं आप लोगों से उम्मीद रखती हूँ। और वहाँ पर जो है झूठी प्रेगनेंसी की कहानी सुनाती नजर आती है। और हमारी प्यारी सी शोभना शर्मा जी हैं, वो तो जी एक कमेंट में लिख भी रही हैं। मैंने कमेंट रीड तो किए हैं, लेकिन जल्दी ही मैं रिप्लाई दूंगी उसके भी। थोड़ा बिजी भी हूँ, साथ साथ मुझे डिनर की भी तैयारी करनी थी, है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बोला कि बेड में जो सामान कपड़े वपड़े रखवा रही है, ये वो मेड से ही रखवा रही है, खुद नहीं इसने कुछ भी भारी काम किया। मतलब जो है ये कहीं ना कहीं इशारा करती हुई आप लोगों को दिखा रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, यानी कि प्रेगनेंसी का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ है, ऐसा कुछ ये बता रही हैं झूठी। लेकिन मैं उनको कहना चाहती हूँ कि ये झूठी है, झूठी की बातों पर मत आइएगा। लेकिन झूठी का मई जून की छुट्टियों में आना को समझ में नहीं आता। लेकिन सब लोगों ने लिखा है वो इसलिए आएगी क्योंकि फंक्शन रखा गया है। अच्छा, मई में कौन सा फंक्शन रखा गया? मतलब इस बार जो है ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा चिंटू के बर्थडे पर, इसलिए वो फंक्शन है। उस फंक्शन के लिए ये सब लोग एक बार फिर से इकट्ठा होंगे, सब लोगों को इनवाइट किया जाएगा। झूठी से मैं पूछना चाहती हूँ कि चलिए तुम्हारी प्रेगनेंसी का भी जो भी सीन चल रहा है वो उस पर तो हम बात करते ही रहेंगे, बातें आती रहेंगी, क्योंकि भाई तुम्हें बातें झूठ बोलने से कोई रोक नहीं सकता और हमें सच बताने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हारे झूठ को मैं यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो भाभी की इतनी तुम्हें याद आ रही है कि ये वो भाभी में और जो चंपा भाभी हैं उनमें मैं कोई फ़र्क नहीं रखती हूँ। भैया फ़र्क तो तुम रखती हो, तुम कितना झूठ बोलती हो। आज से 4 साल पहले तक तुम्हें वो भाभी याद नहीं थी, जैसे खुद की भाभी आई तो तुम्हें याद आने लगी वो वाली भाभी। उस भाभी के लिए भी तुमने स्टोरियाँ शेयर करनी शुरू कर दी।
है ना। ये वो बात थी भाई, झूठों के सरताज, झूठी को प्लीज एक ताज पहना दो, ये झूठों की रानी है ना। अच्छा, ये वो बात है। लेकिन पुत्तन जो है वो इसके नक्शे कदमों पर चल रही है, लेकिन पुत्तन जो है वो प्रेगनेंसी का गेम नहीं खेल सकती, ऐसा मुझे कमेंट भी आया है ना। मैं भी खुल के हंसना चाहती हूँ, लेकिन पता क्या बात है, मेरी स्माइल, मेरे खुले हुए दांत देखकर मैं कहती हूँ नहीं, इसलिए मैं हंसी जो है थोड़ी रोक लेती हूँ अपनी, है ना। तो उधर चंपा से पहले खुशखबरी सुना देगी झूठी, ऐसा सब लोगों को लग रहा है। लेकिन ऊंट किस करवट बैठता है वो आप लोगों को आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। लेकिन नन्नू की वाक्य में ही काफ़ी उदासी थी, जहाँ फिर मतलब कह दें कि वो उदास है, और जहाँ फिर कह दें जैसा कि मैंने अभी फिर से कहा कि वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा है ना। वो डामाडोल है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, बच्चे से वो अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। उसकी जी क्या कोशिशें बेकार जाएंगी। जी मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए नन्नू की इतनी बेइज्जती हुई है, इतनी इंसल्ट हुई है, की भी है और करवाई भी है ना। कहीं ना कहीं इंसान जब लड़ाई शुरू करता है हक के लिए, है ना, लड़ते लड़ते फाइनली उसको लगने लगता है कि किसी टाइम की हाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन सडन उसको लगता है नहीं कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो टूट रहा है ना। तो उसको भी सपोर्ट की जरूरत चाहिए हो, मतलब कि उसको भी सपोर्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि उसकी फैमिली को, जो कि उसकी फैमिली उसकी सपोर्ट कर भी रही है फिलहाल, जो है अभी भी उसकी सपोर्ट करें। और जहाँ पुतन को भी अकेला छोड़ने की बजाय उसकी मदर को हर दम इसके साथ भी रहना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये नादान है, ये बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और बार बार रिपीट भी कर रहे हैं, है ना। वो चीज़ें ना हो आगे भी, है ना, तो आगे सब कुछ अच्छा हो, ऐसा पुतन चाहती है और ऐसी भी ये प्रार्थना भी करती हुई नजर आती है अपने एपिसोड में। तो अच्छा, ये जो कहानी ढाबे वाली मैंने आप लोगों को अभी अभी बताई है, अच्छा वो कहानी ढाबे वाली की अपने ऊपर लगाते हुए जो भी है इसने आप लोगों के साथ वो मतलब एक क्या कहे, एक स्टोरी बनाकर दिखाने की कोशिश की है। उसमें अपनी भी एक बात इसने छेड़ दी है। उसने ये क्या बोला कि हक मिलके रहना चाहिए। अब सब लोग यही हक को समझ बैठे कि इसको चिंटू का हक चाहिए, किससे, नन्नू से। ये वो बात कह रही है, नहीं 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 नहीं, ये वो ढाबे वालों के लिए कह रही है ना। अच्छा, इसकी प्रॉपर जो एपिसोड शूट हुआ है ना, वो भी इसके अपने ही कोई सैनिक है, झूठी के खड़े किए हुए सैनिक, और पुत्तन तो खैर उनको अपने कजन मानती है, उन्हीं में से किसी को साथ लेकर आई है पुत्तन, प्रॉपर उसी ड्रेस में जिस ड्रेस में इसने अपने पूरे दिन का एपिसोड शूट करने के बाद में वो एक क्लिप लगाई थी, उसी ड्रेस में वो ढाबे पर जो है सब्जियां बनाती हुई नजर आई। देखिए अब नाम वो जो कोई भी रखेगी उस ढाबे का, फिलहाल तो मैंने आप लोगों को सारी पिक्चर क्लियर कर दी है, और ये भी क्लियर कर दिया है पहले एपिसोड में कि ये जो आप समझ ही जाए, गुलाब सिंह है, ये भी किसी से कम नहीं है। इसको एक घर तो ये मिला हुआ था, अब एक घर वो मिला हुआ। अब सब लोग पूछते हैं कंट्रैक्टर साहब के पास कोई कंट्रैक्ट ही नहीं है, कंट्रैक्टर साहब के पास समझ कोई काम ही नहीं है। भैया पिछले 3 महीनों से कोई काम ही नहीं है क्या? मैं कहती हूँ माता रानी सबको काम मिले, भरपूर काम मिले, सब औरतें जो हैं अपने पतियों की ही कमाई से अपने घर बार जो है वो चलाए, है ना। लेकिन यहाँ तो फिलहाल चंपा ही घर बार चलाने में सक्षम नजर आ रही है, क्योंकि व्यू तो जो है गुलाब सिंह के बुरी तरह से गिरे पिटे हुए थे, लेकिन अब जो है व्यूज उसके गेन होने लगे सिर्फ चंपा कली को देखते हुए, क्योंकि चंपा कली एक फ्रेश फूल है जिसको देखने के लिए सब लोग जा रहे हैं, है ना। गुलाब का फूल नहीं, गुलाब का फूल तो वो खुद ही है ना, उसके बगीचे में खिला ये चंपा का फूल, है ना, जिसको देखने के लिए उसकी हरकतें जो है बचकाना, है ना, और वो जो बातें करती हैं जो किसी को कम ही समझ आती हैं, वो थोड़ी सी मनचली टाइप की खुशनुमा सी लड़की, उसको देखने के लिए सब वहाँ जाते हैं, इसलिए व्यूज़ जो हैं वो गेन हो रहे हैं और कुछ नहीं है। अभी जैसे ही वो यहाँ पर आ जाएंगी, है ना, फिर वही बातें, फिर वही स्टोरी, फिर वही ननद, फिर वही भाभी, फिर वही पांडे, तो फिर वही सफाइयाँ झाड़ू, सिर्फ यही चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल तो मैंने आप लोगों के सामने खुलासा कर दिया है कि जो आंखें भरते हुए बात इसने सुनाई थी वो किसी ढाबे वाले की थी। वो क्या स्टोरी है, इसने बोला मैं यहाँ कुछ बातें नहीं बता सकती, वो इसलिए नहीं बता सकती थी पुत्तन क्योंकि उनको भी नेम और फेम चाहिए होगा ना, फिर वो भी चैनल वैनल ओपन कर लेंगे, फिर क्या फ़ायदा उस बातों का। सो
इसलिए वो बातें यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं हुई। तो चलिए जी, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा फुल वॉच कर लेना, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।